नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जीएस विद एनपीएस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम लोग जो है 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। पहला क्वेश्चन है 2023 में कुल कितने पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। तो देखिए, अगर बात करें हम पद्म पुरस्कारों की तो 2023 में टोटल 106 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया है। अगर पूछा जाए कि इसमें से पद्म विभूषण कितने लोगों को मिला है तो ये 6 लोगों को मिला है 106 में से। और पद्म भूषण दिया गया है टोटल 9 लोगों को। और पद्म श्री सबसे अधिक 91 लोगों को पद्म श्री मिला है। पद्म पुरस्कारों में 3 कैटेगरी होती है। पद्म विभूषण जो कि सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, फिर नंबर आता है पद्म भूषण का, और सबसे छोटा होता है पद्म श्री का। अगर हम बात करें पद्म पुरस्कारों की तो ये इन पुरस्कारों की स्थापना की गई थी 1954 में। 1954 में ही भारत रत्न पुरस्कारों की भी स्थापना की गई थी। तो मैंने आपको बता दिया है कि पद्म पुरस्कारों के अंदर सबसे बड़ा पुरस्कार पद्म विभूषण है, उसके बाद पद्म भूषण है, और फिर सबसे अंत में सबसे छोटा जो पुरस्कार है वो पद्म श्री है। और ये जो पद्म विभूषण पुरस्कार है ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है भारत रत्न के बाद। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारत के नए कानून मंत्री कौन बने हैं। तो देखिए, इंडिया के जो नए कानून मंत्री बने हैं इनका नाम है अर्जुन अर्जुन राम मेघवाल। इनका नाम आपको याद रखना है, अर्जुन राम मेघवाल। ये भारत के नए कानून मंत्री बने हैं। तीसरा प्रश्न है G7 शिखर सम्मेलन 2023 किस शहर में आयोजित किया गया। तो देखिए, G7 शिखर सम्मेलन 2023 में आयोजित हुआ है जापान में, और ये 49वां G7 शिखर सम्मेलन है। जापान शहर को पूर्व का ओसाका भी कहा जाता है। तो ये आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि पूर्व का ओसाका किसे कहा जाता है, जापान। और जापान के ही 2 शहर थे, हिरोशिमा और नागासाकी, जिन पर 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है दुनिया का सबसे बड़ा टूटा हिमखंड कहाँ पर अलग हुआ है और इस हिमखंड का क्या नाम है। तो देखिए, हाल ही में जो दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड जो टूटा है उसका नाम है A23A। A23A ये उसका कोड नाम है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। पांचवा प्रश्न है मिस यूनिवर्स 2023 ये कौन बनी है। तो देखिए, इनका नाम है सेनेस पलासियोस। सेनेस पलासियोस। और ये किस देश की हैं। तो ये निकारागुआ देश की है। आपसे अगर पूछा जाए भारत की पहली मिस यूनिवर्स का क्या नाम था तो इनका नाम था सुष्मिता सेन। इनका नाम भी आपको याद होना चाहिए, सुष्मिता सेन। अगला छठा प्रश्न है G20 का 21वां स्थायी सदस्य देश कौन बना है। तो देखिए, हाल ही में G20 का जो 21वां स्थायी सदस्य बना है वो बना है अफ्रीकी संघ, अफ्रीकी यूनियन इसका 21वां सदस्य बना है। अगला 7वां प्रश्न है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, भारत की रैंक क्या है। तो देखिए, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जिसको विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक कहा जाता है, इसमें भारत को मिला है 161वां स्थान। पहले स्थान पर कौन सा देश है तो ये नॉर्वे है। नॉर्वे देश की राजधानी की बात हो तो आपको याद रखना है ओस्लो। ओस्लो नॉर्वे देश की राजधानी है। और प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में है तो ये 19 के में प्रेस की स्वतंत्रता है। और अगर पूछा जाए कि बताइए चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है तो ये भी प्रेस को ही कहा जाता है। और भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता मैटकोफ को कहा जाता है। ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की पहली समुद्र के नीचे सड़क सुरंग ये कहाँ पर बनाई गई है। तो भारत की पहली समुद्र के नीचे सड़क सुरंग बनी है मुंबई में। कहाँ पर बनी है, मुंबई में। और मुंबई में स्थित है गेटवे ऑफ इंडिया। इसके अलावा काला घोड़ा महोत्सव भी कहाँ पर मनाते हैं तो ये काला घोड़ा महोत्सव भी मुंबई के अंदर मनाया जाता है। इसके अलावा अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं तो वो औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर स्थित हैं। चलिए अगला प्रश्न है 9वां ऑपरेशन करुणा ये कहाँ पर शुरू किया गया है। तो देखिए, ये म्यांमार में जो चक्रवात आया था उसमें सहायता करने के लिए भारत के द्वारा ये ऑपरेशन करुणा चलाया गया है। चलिए 10वां है अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड गुक्की की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है। तो देखिए, जो एक अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड है गुक्की, इसकी जो पहली महिला भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बनी है इनका नाम है आलिया भट्ट। अभिनेत्री आलिया भट्ट इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है। 11वां प्रश्न है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं।
तो देखिए जो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया है उसकी अध्यक्ष बनी है मेघना अहलावत, और ये इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की। टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो ये चीन देश का राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस। 12वां प्रश्न है WHO के नए मुख्य वैज्ञानिक कौन बने हैं? तो देखिए WHO के जो नए मुख्य वैज्ञानिक बने हैं जेरेमी फरार इसके नए मुख्य वैज्ञानिक बने। WHO की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, और 7 अप्रैल को हम मनाते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस। WHO का जो मुख्यालय है वो जिनेवा शहर में स्थित है। अगला 13वां प्रश्न है जगह मिशन जिसको वर्ल्ड हैबिटेट पुरस्कार 2023 दिया गया है, ये किस राज्य ने शुरू किया है? तो देखिए जगह मिशन जिसको वर्ल्ड हैबिटेट पुरस्कार 2023 मिला है, ये उड़ीसा राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। किस राज्य के द्वारा? उड़ीसा राज्य के द्वारा इसको शुरू किया। 14वां प्रश्न है 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा, इसका उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो देखिए जो 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा है इसका उद्घाटन हुआ है मणिपुर राज्य के अंदर। अगला 15वां प्रश्न है भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी जो 2023 में बनी है इसका क्या नाम है? तो भारत की पहली जो यूनिकॉर्न कंपनी है जो 2023 में बनी है इसका नाम है जेप्टो कंपनी पहली यूनिकॉर्न कंपनी बनी है 2023 के अंदर। तो ये हमारी आज की करंट अफेयर्स की क्लास थी। अब हम लोग कुछ इसमें स्टैटिक जीके के क्वेश्चन जो है करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, जनधन योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो देखिए ये एक भारत की बहुत बड़ी योजना है जनधन योजना। इसकी शुरुआत हुई थी 28 अगस्त 2014 को। आपको ये डेट और ये ईयर दोनों ही याद कर लेना है, ये बार बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी प्रकार मेक इन इंडिया कार्यक्रम, इसकी शुरुआत हुई थी 28 सितंबर 2014 में। ये 28 अगस्त है, ये 28 सितंबर है। इसके बाद स्वच्छ भारत मिशन, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है जो गांधी जी के जन्म दिवस पर अर्थात 2 अक्टूबर 2014 को इसको शुरू किया गया था। अगला चौथा प्रश्न है सांसद आदर्श ग्राम योजना। सांसद आदर्श ग्राम योजना जिसमें प्रत्येक सांसद गांव को गोद लेते थे, ये योजना शुरू की गई थी 11 अक्टूबर 2014 को, सांसद आदर्श ग्राम योजना। 5वां प्रश्न है स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत कब की गई थी? तो ये 28 अगस्त 2014 को स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत हुई थी। जनधन योजना भी 28 अगस्त 2014 को और स्किल इंडिया मिशन भी 28 अगस्त 2014। तो ये हमारी आज की करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके की क्लास थी। आप लोगों को अगर ये क्लास अच्छी लगी है तो आप लोग वीडियो को जरूर से जो है लाइक कीजिएगा, और अगर आपने अब तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।